हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे इंसुलिन के सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन को सबसे पहली बार आइसोलेट किया गया था पैंक्रियास के थ्रू बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। दीज वर टू साइंटिस्ट बेंटिंग एंड बेस्ट जिन्होंने सबसे पहली बार पैंक्रियास से इंसुलिन को आइसोलेट किया था। सी ह्यूमन इंसुलिन जो होता है उसके अंदर टोटल 2 एमिनो एसिड चेन होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज से। दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम कि कैसा ह्यूमन इंसुलिन दिखता है। इसके अंदर 2 चेन्स होते हैं, एक ए चेन होता है, दूसरा बी चेन होता है। ये जो ए चेन और बी चेन होता है ये दोनों चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। सो ये 2 चेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, दैट इज़ ए चेन एंड बी चेन। ये एक नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन का डायग्राम होता है। अब हम लोग समझेंगे सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। सबसे पहले इंसुलिन राइबोसोम्स के अंदर प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। ये प्री प्रो इंसुलिन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्लीवेज होता है, दैट इज़ इसमें से कुछ पार्ट अलग होता है और बनता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का एक नॉर्मल डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर ए चेन होता है, बी चेन होता है, जो कि एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ ए चेन और बी चेन को लिंक करने वाला एक और चेन होता है, दैट इज़ सी चेन। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रो इंसुलिन का। अब ये प्रो इंसुलिन का गोल्जाई अपैरेटस के अंदर एक क्लीवेज होता है जिससे ये सी चेन अलग हो जाता है इस ए चेन और बी चेन से। सो अल्टीमेटली हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक इंसुलिन बनता है और एक कनेक्टिंग पेप्टाइड बनता है, दैट इज़ सी पेप्टाइड विच इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सी चेन। ये सी चेन फाइनली कनेक्टिंग पेप्टाइड और सी पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो बचा ए और बी चेन होता है, ये ए और बी चेन विद डाइसल्फाइड लिंकेजेस, इनको हम लोग कह देते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन और कनेक्टिंग पेप्टाइड जो होते हैं वो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर पैक हो जाते हैं और पैक होने के बाद इनका सिक्रीशन हो जाता है इक्यूमुलर कंसंट्रेशन में, दैट इज़ जितना इंसुलिन का सिक्रीशन होगा उतना ही सी पेप्टाइड का सिक्रीशन होगा क्योंकि ये दोनों ही प्रो इंसुलिन से बने हैं। तो जितना इंसुलिन बनेगा उतना ही सी पेप्टाइड बनेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये इक्यूमुलर अमाउंट में सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द सेल्स। सो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे सिंथेसिस में, इंसुलिन के सिंथेसिस में हम लोगों को जो फाइनल सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो 3 चीज़ मिल सकता है। पहला तो 5 to 10% प्रो इंसुलिन भी मिलता है हम लोगों को फाइनल सिक्रीटरी प्रोडक्ट में। जो प्रो इंसुलिन मॉडिफिकेशन नहीं हो पाया इंसुलिन के अंदर वो भी 5 to 10% प्रेजेंट हो सकता है फाइनल सिक्रीटरी प्रोडक्ट में, लेकिन इस प्रो इंसुलिन की कोई एक्टिविटी नहीं होती। सेकंड, हम लोगों को देखने को मिलता है इंसुलिन और सी पेप्टाइड। इंसुलिन के फंक्शंस में आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ये इंसुलिन और सी पेप्टाइड इक्यूमुलर कंसंट्रेशन में होगा, दैट इज़ दोनों की कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन में ये दोनों रिलीज़ होंगे वो दोनों कंसंट्रेशन सेम होंगी। ये जो सी पेप्टाइड होता है उसके अगर फंक्शंस की हम लोग बात करें तो मेन एक फंक्शन होता है, दैट इज़ ये एक्टिवेशन करने का काम करता है कुछ एंजाइम्स को, लाइक सोडियम पोटेशियम एटीपेज और एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को। इन दोनों को ये एक्टिवेट करने का काम करता है सी पेप्टाइड और कनेक्टिंग पेप्टाइड। इसका एक एप्लीकेशन भी होता है कि ये जो सी पेप्टाइड हमारे ब्लड में जितना प्रेजेंट है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं बाय रेडियो इम्यूनो एसे। तो अगर हमें सी पेप्टाइड का कंसंट्रेशन पता चल गया
तो हमें इंसुलिन का, दैट इज़ पैंक्रियाज जो नेचुरल इंसुलिन रिलीज़ कर रही है, उसका कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्विमोलर होता है सिक्रीशन में। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों को नेचुरल इंसुलिन का एस्टिमेट चाहिए कि कितना कंसंट्रेशन है, तो रेडियो इम्यूनो एसे से सी पेप्टाइड का कंसंट्रेशन निकाल कर हम लोग पता कर सकते हैं। इसके बाद आफ्टर सिंथेसिस वी विल बी डिस्कसिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन। सी, ये जो इंसुलिन होता है वो ब्लड के अंदर अनबाउंड फॉर्म में होता है, दैट इज़ ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाकर के बाउंड नहीं होता है, मोस्टली ये अनबाउंड फॉर्म में ही ब्लड में रहता है, जिस वजह से इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, दैट इज़ अप्रॉक्स 6 मिनट का हाफ लाइफ होता है इसका। इसीलिए डिग्रेड भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अगर हाफ लाइफ इसका 6 मिनट का है तो सिंपल सी बात है, ये 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा। और ऑब्वियसली वो डिग्रेड होंगे जो कि रिसेप्टर से बाउंड नहीं है, और जो इंसुलिन जाकर के रिसेप्टर से बाउंड हो चुके हैं वो तो मेटाबॉलिक फंक्शंस करवा रहे होंगे, लेकिन जो इंसुलिन रिसेप्टर से बाउंड नहीं है वो इंसुलिन जो होंगे वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाएंगे 10 से 15 मिनट के अंदर, क्योंकि इनका हाफ लाइफ जो होता है अप्रॉक्स 6 मिनट का होता है। ये जो इंसुलिन है उनको डिग्रेड करने का जो इंजाइम काम करता है, उस इंजाइम का नाम है इंसुलिनेज। ये इंसुलिनेज एंजाइम मेनली लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, बट स्मॉल अमाउंट में किडनी और मसल्स भी इसको सिक्रीट करती है। ये इंसुलिनेज एंजाइम जो होता है वो फाइनली इंसुलिन को डिग्रेड करने का काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंसुलिन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।